कक्षा 10वीं का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है 6, 72 और 120 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के पहले हम तीनों संख्याओं का क्या निकालेंगे, गुणनखंड। 6 का सबसे पहले निकाले तो चूंकि सम संख्या है इसलिए सम संख्या से ही जाएगा। तो पहली सम संख्या हमारी 2, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इस प्रकार से 6 का गुणनखंड ये निकल गया। अब हम निकालेंगे 72 का। 72 के लास्ट में भी सम संख्या 2 है इसलिए 2 से ही जाएगा। 2 तिया 6, यहाँ बचा 1 तो ये हुआ 12, 2 छिक्का 12। अभी भी सम संख्या है तो 2 से ही जाएगा। 2 एकम 2, यहाँ बचा 1 तो 2 अट्ठे 16। अभी भी सम संख्या पुनः 2 से जाएगा। 2 इनाम 18। अब 9 विषम संख्या आ गई इसलिए 2 से नहीं जाएगी तो 9 के पहाड़े में 3 आता है तो 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। इस प्रकार से 72 का गुणनखंड ये निकल गया। अब हमें निकालना है 120 का। तो 120 का गुणनखंड निकालेंगे हम। लास्ट में 0 है तो वो 2 से चला जाएगा इसलिए 2 से जाएगा। 2 छिक्का 12, 0 की 0, पुनः 2 से जाएगा। 2 तिया 6, 0 की 0, पुनः 2 से जाएगा। 2 एकम 2, यहाँ बचा 1 और 2 पंचे 10। अब 5 विषम संख्या आ गई इसलिए हम सबसे पहली विषम संख्या 3 से देंगे। 3 पाँचे 15 और 5 एकम 5। इस प्रकार से 6, 72 और 120 का क्या निकाल लिए, गुणनखंड। अब सबके कॉमन हम एक साथ लिखेंगे। 6 का निकला अपना 2 गुणित 3 गुणित 1। 1 लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार कोई संख्या कॉमन नहीं मिलती है तो हम 1 को एचसीएफ लेते हैं। 72 का निकला हमारा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 1। और 120 का निकला 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 1। अब एचसीएफ होता है तीनों की जितनी भी कॉमन संख्याएं हैं उनका गुणा करना। तो हम तीनों में क्या कॉमन है, एक तो ये 2 हमें पूरे तीनों संख्याओं में मिल रहा है और दूसरी डिजिट मिल रही है 3, यहां से और यहां से और यहां से, और तीनों का एक एक भी लेंगे तो हमारा एचसीएफ हो गया 2 गुणित 3 गुणित 1। 2 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। ये हो गया हमारा एचसीएफ। अब एलसीएम निकालने के क्या करेंगे, बाकी की जो बची हुई संख्याएं हैं उनका यहाँ गुणा करेंगे। तो पहली वाली संख्या में तो सब कॉमन आ गया, 2 भी 3 भी 1 भी, पर दूसरी संख्या जो 72 है उसमें क्या बचा है, 2 गुणित 2 गुणित, और यहाँ भी नीचे भी 2 गुणित 2 गुणित बचा है। मतलब 2 कितने बार बचा है, टोटल 4 बार। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 ले लिया। और यहाँ पे क्या बचा है, 1 3 बचा है और यहाँ 1 5 बचा है। यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 5, और बाकी का जो एक एचसीएफ आया है उसका हम यहाँ गुणा कर देंगे। अब एक के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 पंचे, यहाँ रफ वर्क कर लीजिए यदि आपसे नहीं बन रहा है तो 8 पंचे 40 की 0, हासिलाई 4, 5 चौके 20 और 4 24। इसके बाद हम गुणा किसका करेंगे, 6 का। 6 शून्य 0, 6 चौके 24 की 4, हासिलाई 2 और 6 दूनी 12, 13 14, 1440। इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो आंसर दोनों पूछा है कि एचसीएफ मान क्या निकला, आंसर लिख के हम लिखेंगे एचसीएफ हमारा हो गया कितना 6 और एलसीएम हमारा क्या हो गया 1440। इस प्रकार से ये हमारा आंसर का क्वेश्चन का हल हुआ। समझ में आया? आ गया? उदाहरण में क्या किया है, इस 6 को नहीं लिया है, इस 6 को नहीं लिया, जबकि अपन हर बार इस 6 को गुणा करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, आ गया, बाकी कर लेगी एक भी।